ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। सुल्तानपुर के जल जीवन मिशन में 5.5 करोड़ का गोलमाल, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने किया खुलासा। खबर सुल्तानपुर से है, जहां असिस्टेंट जनरल मैनेजर जल जीवन मिशन ने 5.5 करोड़ के गोलमाल का मामला उठाया है। आधा दर्जन से अधिक ठेकेदारों द्वारा सामग्री जब्त कर ली गई है। न तो हिसाब दिया गया और न ही सामग्री वापस की जा रही है। जनरल मैनेजर ने मुकदमा दर्ज करने का अल्टीमेटम दिया है। ठेकेदारों द्वारा कंपनी जैसी अपनी फर्म खड़ा करने के खुलासे पर कार्रवाई नोटिस जारी की है। बताते चले कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया था। इसके जरिए शहर हो या ग्रामीण अंचल, हर घर को नल से जोड़ने की योजना शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में टंकी बनाकर हर घर को वाटर सप्लाई दिए जाने की व्यवस्था संचालित की गई थी। गृह मंत्रालय से जारी इस प्लानिंग के लिए सुल्तानपुर में असिस्टेंट जनरल मैनेजर आशीष तिवारी को निगरानी और कार्य करने का जिम्मा दिया गया था। 5.5 करोड़ रुपए की सामग्री निर्माण कार्य और सप्लाई की लेने के बाद ठेकेदारों ने काला कारनामा किया। न तो इन सामग्री और पैसे का हिसाब दिया और न ही इन्हें अधिकृत इकाई को वापस किया है। अब जनरल मैनेजर ने मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है और सुल्तानपुर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पूरे गोरखंडे से अवगत कराया गया है। जनरल मैनेजर का कहना है कि लगातार भुगतान जारी किया गया है। अनर्गल आरोप लगाकर 5 करोड़ 50 लाख की जारी धनराशि के घोटाले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं कार्य करने वाले ठेकेदार। तो वही कहना है कि हमारी कंपनी ने पेटी ठेकेदार हायर किया था। कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमित पाई गई है। जिस कंपनी में काम ये लोग करते थे, उसी की समक्ष एक दूसरी कंपनी खड़ी कर ली है। जब कंपनी से जालसाजी और धोखाधड़ी करने की जानकारी हुई तो कंपनी स्तर से एक्शन लिया गया। केंद्र सरकार की योजना के मानक काम नहीं किया गया है। प्रधान और ग्रामीणों के फीडबैक के आधार पर प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है। टोंटियां निकली पड़ी है, पाइप में जमीन से निकली हुई है। वेंडर की तरफ से पाइप डाल दी गई है, लेकिन उन्हें जोड़ा नहीं गया है। हम मटेरियल कार्य करने वाले इन लोगों को देते हैं वेंडर को काम करने के लिए। 5.5 करोड़ का मटेरियल उनके पास रखा है, जिसे ना तो वापस किया गया है और ना ही उसका हिसाब दिया गया है। भुगतान नहीं देने का इल्जाम गलत है। सितंबर माह तक भुगतान दिया गया है, अगस्त माह में भी दिया गया है। पेमेंट कंपनी द्वारा रुक नहीं गया है। यह आरोप गलत है। जो काम करने का मटेरियल लेकर ये लोग ले गए थे, जबरदस्ती रख लिए हैं। उसके लिए हम जिलाधिकारी के पास जाएंगे और कार्रवाई की मांग रखेंगे। 50 से 60 वेंडर काम कर रहे हैं, जबकि समस्या उठाने वाले महज 4 से 5 वेंडर हैं। 20 करोड़ में से 10 करोड़ का भुगतान मिलने वाला है। जब हमें देरी से भुगतान मिलता है तो कभी कभी भुगतान में देरी हो जाती है। बाइट आशीष तिवारी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। जैसे हम लोगों ने जल जीवन मिशन से जो काम कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किया है यहाँ काम करवाने के लिए। तो काम के दौरान इन लोगों के द्वारा जैसे सबसे मेन चीज़ जो है वो कार्य में अनियमितता बहुत ज़्यादा पाई गई है। और हमारे कुछ वेंडर हैं, जैसे धर्मा इंटरप्राइजेज हैं, इन लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ मिलकर और कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश किया है। इनने पैरेलल एक कंपनी अपनी खुद बना ली। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ इनने कंपनी रजिस्टर करवाया हुआ है। तो जब कंपनी को ये चीज़ें मालूम चली कि कंपनी के अगेंस्ट जाके ये लोग अपना फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कंपनी ने वैसे एम्प्लॉइयों को भी यहाँ से हटाया और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया। दूसरी चीज़, जो केंद्र सरकार की योजना का जो मानक है, उस मानक के हिसाब से इन लोगों ने काम नहीं किया है। अभी हम सारे IGRS जो रेज होती है, जो गांव वाले और प्रधान रेज करते हैं, उस पर रेस्टोरेशन, पाइपें, उनकी ज्वाइंटिंग है और कनेक्शन, टोटियाँ ऐसे निकली पड़ी हुई हैं, उनके सारे फ़ोटोज़ हैं। तो मानक स्तर पे कार्य नहीं करने के कारण इनका पेमेंट अभी हम लोगों ने थोड़ा सा काम कंप्लीट हुआ है। सर, काम अभी कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जिसका 100% काम हुआ हो। अभी सब जगह पे काम रनिंग पे है, सब जगह चल रहा है। और कार्य ऐसा चल रहा है कि वेंडरों ने पाइप डालने का काम कर दिया, लेकिन उनकी ज्वाइंटिंग बची है, उसकी टेस्टिंग बची हुई है। तो फाइनल स्टेज पे अभी नहीं है। कितना पैसा दिया, पूरा हिसाब मिला आपको? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने जैसे वेंडर को काम करने के लिए हम अपने यहाँ से मटेरियल इशू करते हैं। तो आज की डेट में देखें तो जो अभी 7-8 जो वेंडर बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, उन पे हमारा पेमेंट लगभग 1.5 करोड़ निकल रहा है। और हमारी जो मटेरियल उनके पास रखा हुआ है, वो मटेरियल लगभग 5.5 करोड़ का है। तो अभी ये मुद्दा ये बनता है कि हमने जैसे उनको बोला कि एक तो आप मानक स्तर पे कार्य करिए, और दूसरा जो मटेरियल आपके पास है, या तो आपने अगर उसको लगा दिया है तो उस मटेरियल का हमको मेजरमेंट कर दीजिए, हमारे पास बिल सबमिट कर दीजिए, और नहीं लगाया हुआ है तो उस मटेरियल को हमारे वेयर हाउस पे उसको रिटर्न कर दीजिए। तो ये लोग इस पे कोई बात नहीं करते हैं, बस पेमेंट। और जो इन लोगों ने एक एलिगेशन लगाया कि कंपनी ने 4 महीने से पेमेंट नहीं दिया,
तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। हमारे पास जो भी आरटीजीएस हम लोग करते हैं, अभी लास्ट मंथ सितंबर में भी हमने पेमेंट किया है, हमने अगस्त में भी पेमेंट किया है, और लगातार जब से ये लोग काम कर रहे हैं लगातार पेमेंट हो रहा है। पेमेंट कहीं पर भी कंपनी के द्वारा रोका नहीं गया है। कहीं पे शिकायत करेंगे आप, कहीं पे कुछ अभी हम लोग इसके लिए जो हमारा मटेरियल इनके पास निकल रहा है, इसके लिए हम एक सूचनार्थ डीएम साहब के यहाँ पे एक आवेदन दे रहे हैं, और जल निगम में भी आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि जल निगम से हमारे पास बार बार कॉल आ रही। तो हम इस चीज़ अपनी बात उनके पास रखेंगे कि हमारी जो मटेरियल की रिकवरी है, अगर ये लोग रिकवरी या तो लगा दिया है तो उसका डिटेल दें, और नहीं लगाया है तो उसको सबमिट करें, रिटर्न करें। उसके बाद हम आगे की फिर पेमेंट की कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे टोटल लगभग 50 से 60 वेंडर काम कर रहे हैं, जिसमें से ये कंप्लेन रेज करने वाले 7 या 8 वेंडर हैं। इसके अलावा कोई वेंडर यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, इतना अभी सुबह से बैठे हैं, कोई वेंडर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो कुछ ऐसे 4-5 वेंडर हैं जिन्होंने ग्राउंड पे क्लैरिटी नहीं है उनकी काम की, और मानक स्तर पे वही लोग बार बार पेमेंट के लिए ये सब कंप्लेन और इधर उधर कर रहे हैं। इन्हीं वेंडरों को पेमेंट का मैं आपको अभी डाटा देता हूँ। सारा पेमेंट इनको रिसीव हुआ है, हर महीने पेमेंट हुआ है। सर, भुगतान जैसे अभी हमारा रिसेंटली टोटल 20 करोड़ का हमारा बिल लाइनअप है, जिसमें से 10 करोड़ का भुगतान हमारा जल निगम से होने वाला है, जो कि बीटीएल के थ्रू हमें मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि बीटीएल को भुगतान मिलने में लेट होता है, तो हमें भी बीटीएल से भुगतान लेट होता है। हम भी ये एक चैन बनी हुई है कि जल निगम से पेमेंट आता है तो हम अपने नीचे सर्कुलेट करते हैं। कई बार मैं ये मानता हूँ कि कई बार पेमेंट डिले होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा पेमेंट 10 करोड़ रुपए आने वाला है बीटीएल से, जैसे ही वो पेमेंट होता है हम अपने नीचे वेंडरों को देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने किसी महीने पे गैप किया, हर महीने हमने बराबर पेमेंट दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।